यूनिपार्ट्स, राफे रज़ा का सवाल है। 200 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं यूनिपार्ट्स इंडिया में। 460 के भाव पे इन्होंने लिया है और 2 साल का इनका नज़रिया है, तो इन्होंने अपना टाइम होराइज़न वगैरह सब ठीक-ठाक से समझा दिया है। फिलहाल 460 की खरीद पे कैसा लग रहा है आगे इनको? यूनिपार्ट्स भी हमारे कवरेज में है, सूला भी हमारे कवरेज में है। अनफॉर्चुनेटली मैं नॉर्मली सिन स्टॉक कवरेज में नहीं रखता, लेकिन सूला को स्पेशल रिक्वेस्ट पे ऐड किया गया था और मतलब कभी इस चीज़ में मैं सक्सेसफुल रहा नहीं। मे बी अब जो भी है इसका कारण, तो ये भी थीम पे मैं इस बार भी सक्सेसफुल नहीं हूँ सूला पे। यूनिपार्ट्स का क्या है ना कि मेनली इनका ऑफ हाईवे इक्विपमेंट्स, एग्री इक्विपमेंट्स जो है, और मेनली इनका जो सेल्स है वो कॉन्सेंट्रेटेड है यूएस में। और मैनेजमेंट का गाइडेंस भी ऐसा था कि FY25 तक बहुत ज़्यादा उनको ग्रोथ दिख नहीं रहा है। जो ग्रोथ शुरू होने का उनको दिख रहा था वो ये वाला फाइनेंशियल ईयर से उनके हिसाब से होना चाहिए। और वैल्यूएशन यूनिपार्ट्स का बहुत महंगा तो नहीं है, 15 टाइम बहुत महंगा नहीं है यूनिपार्ट्स का वैल्यूएशन, बट एक बार थोड़ा सा ग्रोथ टर्न अराउंड हो जाए तो फिर इसमें भी थोड़ा मूवमेंट आना शुरू हो। अभी तक मे बी ये 2 क्वार्टर आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट क्या कहती है, बिकॉज़ मैनेजमेंट का ये कहना है कि FY26 से बेटर होना चाहिए। तो समय तो देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसको, और दूसरी चीज़ ये भी समझें कि कैपिटल गुड्स एज ए सेक्टर में अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो टेलविंड नहीं है। टेलविंड रहता तो थोड़ा-सा कुछ ना कुछ ऊपर निकल भी जाता था। मुझे पूछेंगे 5-10 साल की थीम में तो ये सब थीम खराब तो नहीं होते, लेकिन अभी साल 2 साल की थीम में ये 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट क्या बोलता है। जी। तो जो ग्रोथ पैटर्न है या जो गाइडेंस है मैनेजमेंट का, उसके हिसाब से तो मतलब ये मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट आएँगे वो भी ऐसा कोई बहुत खुश करने वाले नहीं होंगे कि उसको देख कर के बाज़ार में कोई रॉकेट चल जाए। ना, लगता तो नहीं है, मतलब जो मैनेजमेंट ने बोला है उसके हिसाब से तो नहीं लगता है, क्योंकि मैनेजमेंट बार-बार कह रही है कि एनवायरनमेंट अभी थोड़ा-सा सॉफ्ट ही है, और ऊपर से अभी ये ट्रम्प का टैरिफ का चक्कर चल रहा है और इनका मोस्ट ऑफ द सेल्स कॉन्सेंट्रेटेड ही है यूएस में, तो जी। थोड़ा इश्यू तो इनको पक्का रहेगा। नहीं तो फिर रज़ा क्या करें? वो मतलब 460 पे लिया हुआ है, ठीक-ठाक अभी नुकसान हो रहा है उन्हें। तो यहाँ से आगे मतलब क्या वो जो है होल्डिंग उसी को रख कर के इंतज़ार करें या यहाँ पे थोड़ा वो एवरेजिंग कर सकते हैं? एवरेजिंग करने के लिए तो पहले फंडामेंटल टर्न अराउंड दिखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ इसमें और पैसा सिंक करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बहुत अच्छी है, बिज़नेस सेगमेंट बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, लेकिन बिज़नेस का इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। हर कुछ में मुझे किसी तरह की कोई शिकायत है ही नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दी बिज़नेस एनवायरनमेंट। तो जब जी। तक वो नहीं सुधरता है, तब तक ये जुडिशियस डिसीज़न होगा नहीं कि आप एवरेज करना शुरू कर दें। तो फंडामेंटली भी नहीं दिखता वैसा, टेक्निकली भी नहीं दिखता वैसा। उसका वेट करना चाहिए और उसके बाद डिसीज़न लेना चाहिए। तो मतलब अभी इस नतीजे का इंतज़ार करें और शायद इस नतीजे में भी पटाखे नहीं छूटेंगे तो फिर 3 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ, एक और चीज़ ध्यान में लगा सकते हैं, एक आपको जो लेटेस्ट टॉप दिख रहा है ना 343 का, इसके ऊपर भी अगर क्लोज़ होगा ना, तो देखिए स्टॉक मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड लुकिंग चीज़ है। तो फॉरवर्ड लुकिंग होने का मतलब यही रीड करेगा 341 के ऊपर कि शायद इनका भाग्य बदलने वाला है। इन दैट केस मे बी उनको इनका प्राइस तो या उसके आसपास मिले, लेकिन उसके पहले तो वो भी एक्सपेक्टेशन नहीं है।